हेलो, गुड आफ्टरनून। सभी मित्रों को प्रणाम। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग ओशो से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, पर पर्सनली ये कहानी मुझे बहुत प्रिय है और मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जब पहली बार मैंने ये कहानी पढ़ी थी तब मेरे जीवन में एकदम यू टर्न आया था, और आज की परिस्थिति से भी ये कहानी मैं जब रिलेट करती हूँ तो मुझे एक बहुत गहरी प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगा कि ये कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। हो सकता है आप सबके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो कहानी कुछ इस तरह है। ओशो कहते हैं कि एक बार एक राजा है और उसके 3 बेटे हैं, और उन तीनों में से वो योग्य, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको चुनकर राज्य का राजपाट देना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं। तो वो अपने कुलगुरु को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों की मैं परीक्षा लेना चाहता हूं और इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसे राज्य दिया जाएगा, तो इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। राजा और कुलगुरु वो तीनों राजकुमारों के पास जाते हैं। उनका अलग अलग महल है और उन्हें कहा जाता है कि ये आपके पास 3 दिन का समय है और ये एक एक स्वर्ण मुद्रा तीनों को दे दी जाती है। कहा जाता है ये एक एक स्वर्ण मुद्रा है, और इस निश्चित पूंजी के साथ निश्चित समय में आपने अपने अपने महल को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी ना किसी चीज से भरना है। इस महल को आपको भरना है। तो 3 दिन का समय उनको दे दिया जाता है। राजा और कुलगुरु वापस आ जाते हैं। 3 दिन के बाद जब वो वापस जाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए कि परिणाम क्या हुआ, तो देखते हैं कि पहला राजकुमार उसके महल के करीब जब वो जा रहे हैं, अभी महल में पहुंचे भी नहीं है, काफी दूर हैं, तो बहुत दुर्गंध फैल रही है चारों तरफ बहुत बदबू है, और वो जैसे जैसे महल के निकट जाते हैं उसके करीब जाना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी परीक्षा लेनी थी, जाना तो था। और जैसे ही वो महल के निकट जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे महल को राजकुमार ने कबाड़ से भरा हुआ है, कचड़े से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या? तो राजकुमार ने उत्तर दिया, उसने कहा कि ये मैं राजकुमार, आज तक मैंने इतनी पूंजी से पूरा अपना वैभव के साथ जीवन जिया है, और एक स्वर्ण मुद्रा, केवल एक स्वर्ण मुद्रा, इसमें क्या आ सकता था? तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें बेकार की चीजों के अलावा और कुछ भी तो खरीदा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने कबाड़ इकट्ठा करके इस महल को भर दिया, क्योंकि भरना एक शर्त थी। पूंजी सीमित थी, समय सीमित था, और पर भरना एक शर्त थी, तो मैंने इसे कबाड़ से और कचड़े से भर दिया, और इसमें इतना ही आ सकता था। उन्होंने कहा ठीक। राजा और गुरु दूसरे बेटे के पास जाते हैं। कुलगुरु वहां उससे पूछते हैं कि भाई तुमने क्या किया? तो वो देखते हैं कि उसके महल में कुछ भी नहीं है, उसका महल खाली है। तो वो कहते हैं तुम्हें शर्त नहीं मालूम, तुमने शर्त पूरी नहीं की, 3 दिन बीत गए। उसने कहा देखिए, समय भी 3 दिन का था और मेरे पास केवल और केवल एक स्वर्ण मुद्रा थी, उससे मैं क्या खरीद सकता था? इसलिए मैंने उससे अपने इच्छाओं की पूर्ति की। मैंने अच्छा खाना पीना खाया, मदिरा पी, और मैंने अपने पसंद की चीजें मंगवाई, और मैंने वैभव के साथ ये 3 दिन निकाले, मौज मस्ती की। उस एक स्वर्ण मुद्रा को मैंने मौज मस्ती में लुटा दिया, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा ठीक। राजा और कुलगुरु तीसरे बेटे के पास जाते हैं, महल की तरफ चल रहे हैं, और जैसे जैसे महल के करीब जाते हैं चारों तरफ से एक सुगंध फैल रही है, एक खुशबू आ रही है, और उनको भीतर ही भीतर बहुत खुशी का एहसास होता है कि ये भीनी भीनी खुशबू कहां से आ रही है। और जैसे ही वो महल के नजदीक जाते हैं देखते हैं पूरा महल प्रकाश से जगमगा रहा है। चारों तरफ दिए जले हुए हैं, रास्ते पर दिए जगमगा रहे हैं, और पूरा महल फूलों से, मालाओं से भरा हुआ है, और चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू है। तो जब वो भीतर जाते हैं उस राजकुमार से पूछते हैं कि ये क्या? उसने कहा कि महल को भरना था, समय सीमित था, पूंजी सीमित थी, और अगर इस सीमित समय में और इस सीमित पूंजी में मैं संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करता
तो वो मुझे असंभव सा लगा कि एक स्वर्ण मुद्रा में शायद मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकता था कि इस पूरे महल को मैं प्रकाश से और खुशबू से भर पाया। तो सदगुरु ने, उनके जो कुल गुरु साथ में थे और राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, यही योग्य है, यही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो सीमित समय में सीमित पूंजी के साथ बेहतर कर पाया। वो खुद तो प्रसन्न है ही, संतुष्ट है ही, और साथ में आसपास के लोगों को भी प्रकाश और सुगंध ही बांट रहा है। तो ये कहानी बेसिकली हमें ये समझ देती है, अगर हम थोड़ा सा अपने आप को परखें, इस समय पे थोड़ा सा स्वाध्याय करें, सेल्फ एनालिसिस करें, तो ये जो लॉकडाउन का समय है, इस समय जो हम घरों में बंद हैं कुछ दिनों के लिए, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो इस समय को, इस लॉकडाउन के समय को हम पहले राजकुमार की तरह कबाड़ से भरते हैं कि सारा दिन हम बस सोए हुए हैं और घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो या हम इस लॉकडाउन को क्या केवल कबाड़ से और कचड़े से भर रहे हैं, या दूसरे राजकुमार की तरह क्या हम केवल खा पीकर इस लॉकडाउन पीरियड को हम खाली स्पेंड कर रहे हैं कि सुबह से उठे, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाई, फिर सो गए, कुछ मूवीज देखी और बस इस तरह से हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, याद रखना, तुम समय को नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। तो क्या हम इस लॉकडाउन के पीरियड को दूसरे राजकुमार की तरह केवल मौज मस्ती में उड़ाकर इसी तरह बीत जाने देंगे, या फिर तीसरे राजकुमार की तरह हम इस लॉकडाउन के पीरियड का सदुपयोग करेंगे? इसमें हम अपने जीवन को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार को खुशियों से, प्रकाश से, सुगंध से भरने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही एक ओशो सन्यासी होने के नाते, एक साधक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और सबसे बड़ी बात एक इंसान होने के नाते, हम निश्चित ही इस पीरियड को, इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करके अपने जीवन को सुगंध और प्रकाश से भरने की कोशिश करेंगे। Isn't it? एक कोटेशन याद आता है, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, हालांकि बहुत हल्के फुल्के मजाक में ये बात कही गई है, परंतु बहुत ही सुंदर और गहरी बात है। कोटेशन कुछ इस तरह से था कि दूध फटने पर वही लोग रोते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो एक सफल गृहिणी, कुशल गृहिणी उसे ही कहा जाता है कि अगर दूध खराब हो गया है, दूध फट गया है, तो वो झट से उसका पनीर बना लेती है। तो बेसिक बात यह है कि आज परिस्थिति ऐसी है, पर हमें उसका विधायक उपयोग करना है। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप दूसरों से नहीं मिल सकते हैं, तो क्या करना है? आप भीतर जाइए और अपने आप से मिलिए। ओके, थैंक यू। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय ओशो।